हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के इस मौके पर मैं अपनी जो बातें हैं वो दो लाइन से शुरू करूंगा, और मुझे पता है कि वो लाइन आपको भी पता है। खूब लड़ी मर्दानी वो, आगे आप बोलेंगे, खूब लड़ी मर्दानी वो थी। ओके, बट आज मैं बात करूंगा रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट की। क्या इसके बारे में आपने सुना है? ओके, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। और आज इस रेजिमेंट को बताने का सिर्फ उद्देश्य एक है कि आप सभी महिलाएं, क्योंकि हम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अपना पहला कदम कैसे उठाना है। हमें सक्सेस की तरफ, अपनी कामयाबी की तरफ जो हमारा पहला कदम है वो कैसा होना चाहिए। और इस रेजिमेंट के बारे में जब आपको पता चलेगा तो आप ये जानेंगे कि एज अ फीमेल, एक महिला होने के नाते आप देश को अगर सर्व करना चाहते हैं, अगर अपनी देश को अपनी पूरी ताकत झोंक के देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आप भी, आपके लिए पहला कदम रखना जरूरी है लाइफ में। आपके लिए वो पहला कदम इंपॉर्टेंट है जिससे आप लाइफ में कहीं भी, किसी भी लेवल पे अपने मिशन को अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। आपने बहुत महिलाओं की स्टोरी सुनी होगी, उनमें से अभी मैंने बताया कि झांसी की रानी के बारे में भी सुना होगा। क्या आपने कैप्टन लक्ष्मी सहगल का नाम सुना है? सुना है? कितने लोगों ने सुना है? क्योंकि ये अनसंग स्टोरी है, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जिसको कभी हमने किताबों में पढ़ाया नहीं गया। हमें ये एक ऐसी कहानी है जिसको हमें बताया ही नहीं गया। जब हम छोटे थे तो हमें नहीं पढ़ाया गया। हमें वो स्टोरीज पता हैं जो हमें किताबों में पढ़ाई गई। और ये एक ऐसी कहानी थी, एक 1000 की टुकड़ी जो महिलाओं की थी, जिसने देश को आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया था। क्या आपको पता है कि जब इस कहानी को मैं शुरू करता हूं और आपको 1942 में ले चलता हूं। 1942 में जब हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुआ करते थे, और उनकी फौज का नाम था ना, क्या नाम था उनकी फौज का? आजाद हिंद फौज। बंगाल में वो गए और आजाद हिंद फौज उन्होंने बनाई, और पूरा विश्व देख रहा था कि भारत में कुछ होने वाला है। और वर्ल्ड वार 2 का समय था, जापानीज असिस्टेंस के साथ हम अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। बंगाल में जाके सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने बोला कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बट उनको भी ये बात नहीं, उसका अंदाजा नहीं था कि फीमेल या महिलाएं हमारे समाज की आगे आएंगी। उन्होंने ये नारा जो दिया था वो पुरुषों के लिए था। उन्होंने जो नारा दिया था वो मेल के लिए था, क्योंकि वो POWs आके ज्वाइन कर चुके थे। साउथ ईस्ट में एक ऐसा संगठन क्रिएट हो रहा था आजाद हिंद फौज का, जिसमें विश्व पटल पे ये एक पता चल रहा था कि मानो अभी कुछ होने वाला है और इंडिया में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे इंडिया की फ्रीडम तो मिलेगी ही, और विश्व के जितने हिटलर से लेके, जर्मनी में हिटलर से लेके जापानीज फोर्सेस, USA, सब की नजर थी कहां पे? इंडिया पे। और उस पर्टिकुलर टाइम में पहला कदम जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो पहला कदम है वो रखा लक्ष्मी सहगल ने। लक्ष्मी सहगल ने वॉलंटियर, एज अ वॉलंटियर अपना एक कदम बढ़ाया और उन्होंने बोला कि क्या हम एज अ फीमेल, क्या हम महिला होने के नाते क्या अपने देश को सर्व नहीं कर सकते? उन्होंने बोला क्या हम फीमेल होने के नाते क्या हम देश को सर्व नहीं कर सकते? क्या हमारे अंदर वो जज्बात नहीं है जो एक पुरुषों के अंदर होते हैं? उन्होंने कहा कि हम भी तो इसी देश का हिस्सा हैं, हम भी तो यहीं के नागरिक हैं, तो क्यों हम भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते? वो गई और वो नेताजी से मिली और उन्होंने बोला कि हमें भी आपकी आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा बनना है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो उन्होंने बोला कि हमें भी आपकी आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा बनना है। उन्होंने बोला कि हमें भी आज़ादी की लड़ाई लड़नी है, हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना है। तो आज़ाद हिंद फौज के जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे वो बहुत प्रभावित हुए उससे। उनको लगा कि यार ये तो मुझे एक बड़ी ताकत मिल गई, मुझे एक ऐसी ताकत मिल गई जिससे मैं एक रेजिमेंट खड़ा कर सकता हूं। तब अक्टूबर 1943 में इस रेजिमेंट का फॉर्म हुआ, इस रेजिमेंट को फॉर्म किया गया, जिसको लीड कर रही थी
कैप्टन लक्ष्मी सहगल। और आपको पता है मैं आपसे ये वाकया क्यों शेयर कर रहा हूँ, आपसे रिलेवेंट भी है। 1000 की टुकड़ी बहुत ही जल्दी शामिल हो गई सेना में और उनको पूरी कॉम्बैट ट्रेनिंग भी हुई, उनकी पूरी कॉम्बैट ट्रेनिंग हुई। और कॉम्बैट ट्रेनिंग में कौन कर रहा था कॉम्बैट ट्रेनिंग उनकी? जापानीज फोर्स। उनको पूरा ट्रेन कर रहे थे कि आपको, उस समय गोरिल्ला वारफेयर का बड़ा चलन था। गोरिल्ला वारफेयर मतलब घात लगा के मारना, मतलब घात लगा के हमला करना, उसका बड़ा चलन था। गोरिल्ला वारफेयर आपने पढ़ा होगा। उनकी 6 मंथ की रेगरस ट्रेनिंग हुई और आपको पता है उनके 2 रोल थे। उस रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट के 2 रोल थे। पहला रोल क्या था? फ्रंट पे जाके फ्रंट लाइन फोर्स, मतलब घात लगा के हमला करना। और दूसरा रोल था नर्सिंग का। दूसरा रोल था नर्सिंग का, कि पीछे से जो घायल होंगे हमारे सिपाही, जो हमारे जवान घायल होंगे, उनको पीछे से हमें नर्सिंग के रोल के लिए भी उनको ट्रेन किया गया था। और वो 1000 की टुकड़ी, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसने इंडिया में तहलका मचा दिया। वो 1000 की टुकड़ी ने अंडमान निकोबार आइसलैंड पे भी कब्जा कर लिया, अंग्रेजों को हरा दिया। और 1945 तक उसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया, उसने इंडिया में एक ऐसा इतिहास रच दिया। उसके बाद जो हमारी आज़ादी थी वो आसान हो गई थी, वो हमारी आज़ादी आसान हो गई थी। इससे आपको ये पता चल सकता है कि मैं अभी से 78 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 78 साल पहले अगर एक महिला होने के नाते कैप्टन लक्ष्मी सहगल आगे आके 1000 की टुकड़ी बना के आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा होके रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट को लीड करके अगर भारत को आज़ादी दिलाने में ये हेल्प कर सकते हैं, तो क्या आप अपने ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन को पूरा नहीं कर सकते? अपने ड्रीम गोल को कर सकते हैं ना पूरा? उसके लिए ज़रूरत है, हमारा जो समाज है वो मेल डोमिनेटेड समाज है। हमें महिलाओं को पीछे रखा जाता है। हमें महिलाओं को बोला जाता है कि घर में अगर कोई डोर रात में 10 बजे खटखटाता है तो हमारे यहाँ जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो जाके गेट को खोलते हैं। क्यों? फीमेल क्यों नहीं खोलती है? क्या आप किसी से कम हैं? नहीं। तो हमें पहला कदम आगे करना है। पहला कदम हमें कैसे बढ़ाना है? उसके लिए हमें किसी का मुंह नहीं देखना है, उसके लिए हमें किसी से किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। आप इतने काबिल हैं, आपके जज्बात इतने काबिल हैं कि बहुत सारे, अगर आप हिस्ट्री क्रिएट करने वाले अगर लेडीज के नाम आप देखेंगे जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है और अपने अपने फील्ड में उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है। तो आज इस इंटरनेशनल वुमेन डे पे मैं आपको ये कहानी जो शेयर कर रहा हूँ, उसका उद्देश्य ये है कि आपको ये पता चले कि आपके अंदर जो सबसे बड़ी ताकत है, आप महिला होने के नाते, चाहे आप घर में काम कर रहे हो, चाहे आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं, चाहे आपने हिंदी मीडियम में पढ़ाई करी है, चाहे आपने कॉन्वेंट में स्कूलिंग करी है, बट अगर आपने एक जज्बा और एक ठाना है कि मुझे देश की सेवा कुछ ऐसे करना है, नर्सिंग रोल में करना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। और मुझे बहुत गर्व है कि मैं इंडिया की उस सबसे बड़ी फ्लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जो नर्सिंग फील्ड में देश की सेवा करना चाहते हैं, मिलिट्री नर्सिंग के थ्रू। तो इस कहानी से आपने ये सीखा होगा कि लाइफ में हमें कभी पीछे नहीं हटना है, लाइफ में हमें आगे बढ़ते रहना है। और कैप्टन लक्ष्मी सहगल जैसे आप भी बन सकते हैं। और उनके बारे में आपको पता होगा, बाद में वो लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अगेंस्ट में उन्होंने कंटेस्ट भी किया और 94 की एज में वो नहीं रही, बट उन्होंने देश के लिए इतना बड़ा काम किया कि उनको आज इतिहास में वर्षों तक याद किया जाएगा, केवल उनकी ब्रेवरी के लिए, केवल उनके वो एक कदम बढ़ाने के, जो पहला कदम होता है उसको बढ़ाने की साहस के लिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।